हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर रेस्पिरेशन एंड ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों में श्वसन के रिगार्डिंग जो है हमारा आज का टॉपिक है। इसमें जो जीव है वो कैसे श्वसन करते हैं, श्वसन क्या है, आपका ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, केस स्टडी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है कि आपको कोई केस दिया होगा उससे रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, असर्शन रीजन के क्वेश्चन और अंडरस्टैंडिंग बेस के क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चन, हम सारे जो है यहाँ पे आज की क्लास में इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो है वो डिस्कस करेंगे। कंप्लीट चैप्टर जो है आज इसी क्लास में जो है हम कवर कर लेंगे। जिन्होंने अभी तक दोस्तों पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जा सकते हो और वहाँ पे आपको सारी की सारी जो है वो पिछली क्लासेस जो है उनकी पूरी प्लेलिस्ट वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट जो है वो जेबीटी कमीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने साइकोलॉजी को पढ़ना है, जो सिलेबस आपका दिया हुआ है कंप्लीट उसको करना है, तो उसके लिए भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं। और जो भी आप लोगों के पटवारी के लिए, पटवारी का एग्ज़ाम है, आपको पता है जेबीटी कमीशन का एग्ज़ाम है, जीओआईटी का एग्ज़ाम है, पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम है, तो वो वहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री की और इंग्लिश की भी प्लेलिस्ट आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और साइंस की क्लास का लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम, जैसे रेस्पिरेशन एंड ऑर्गेनिज्म हमारा चैप्टर है, तो रेस्पिरेशन के बारे में यानी कि श्वसन के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो श्वसन है यहाँ पे, तो यहाँ पर ये एक जो पूरा आपके पास प्रोसेस है वो आपको पता है। सबसे पहले रेस्पिरेशन में किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हम क्या करते हैं, हमारे शरीर को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है, साथ में जो है वो कौन सी गैस की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन गैस होती है। रेस्पिरेशन के लिए कौन गैस इंपॉर्टेंट होती है, रेस्पायर करते टाइम, श्वसन करते टाइम हम कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन, है ना। तो यहाँ से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, उससे क्या बन रहा है, आगे एनर्जी बन रही है, फिर उसके बाद जो है वो क्या निकलता है बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी कि वाटर। तो ये कंप्लीट प्रोसेस आपके पास जो है वो किसकी है, रेस्पिरेशन की है। ठीक है, और यहाँ पे जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ पर होती है, कोशिका में होती है, अकर इन सेल्स, कोशिकाओं में पाई जाती है रेस्पिरेशन। और मेनली अगर हम बात करें तो वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया से एक क्वेश्चन हमें पता लगता है, इसे क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आ जाते हैं ब्रीदिंग वर्सेस रेस्पिरेशन के बारे में। जो ब्रीदिंग है वो क्या है, ब्रीदिंग है जो फिजिकल हम बात करते हैं, फिजिकली हम गैस एक्सचेंज करते हैं। मतलब गैस एक्सचेंज का मतलब है कि हम अंदर कौन सी गैस लेते हैं, बाहर कौन सी छोड़ते हैं, वो है हमारा गैस एक्सचेंज। तो जब हम फिजिकली बात करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, ब्रीदिंग कहा जाता है। जैसे हम और आप लोग जो है वो ब्रीद करते हैं। ठीक है, और रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन क्या है, केमिकली जो एनर्जी रिलीज हो जाती है, एनर्जी जो छोड़ी जाती है, केमिकल से जो एनर्जी निकलती है उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग की प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं, जो मैंने अभी आपको ब्रीदिंग के बारे में बताया। तो ब्रीदिंग में आपको ये क्वेश्चन जो है वो जो आपका मेडिकल का टैट हुआ था उसमें इस क्वेश्चन को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस पे एक बार पूछा था, तो आपको पता होना चाहिए इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बारे में। इनहेलेशन का इन का मतलब है अंदर, इनहेल करना यानी कि अंदर लेना। यहाँ पे जब हम एयर को अंदर लेते हैं उसको इनहेलेशन कहते हैं। लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन पूछा था चेस्ट क्या होगी जब आप गैस को अंदर ले रहे हो। आप करके देख सकते हो कि जब आपने एयर, हवा को अंदर भरा तो क्या होगा, चेस्ट क्या होती है, एक्सपैंड हो जाती है, फूल जाती है। ठीक है, और अगर हम एक्सहेलेशन के बारे में बात करें तो जो चेस्ट है वो क्या हो जाती है, जब हम एक्सहेल करते हैं, गैस को बाहर छोड़ते हैं, एयर को, सॉरी गैस नहीं, एयर को जब हम छोड़ते हैं, हवा भरते हैं ना जैसे हम मुंह में, उसको हमने छोड़ा तो क्या हो जाएगी, जो चेस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको दोनों चीज़ों का पता होना चाहिए। यहाँ पे सिकुड़ जाएगी यानी कि ये बोला जा रहा है। ठीक है, यही चीज़ आपको हिंदी में यहाँ पे देखने को मिल रही है कि इनहेलेशन यानी कि आप श्वास अंदर ले रहे हो, छाती यानी कि बक्षगुहा जो है वो फैलती, एक्सपैंड होती है जब हवा जो है वो अंदर जाती है। और एक्सहेलेशन का मतलब है जहाँ पर जो है वो हवा बाहर निकलती है यानी कि श्वास को बाहर छोड़ा जाता है और छाती कॉन्ट्रैक्ट होती है यानी कि सिकुड़ती है। ठीक है, अब ब्रीदिंग के बारे में मैंने क्या कहा कि ब्रीदिंग की
जो एनिमल्स के अंदर कैसे कैसे होती है। तो ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर से, कि जो कॉकरोच है वो ब्रीदिंग किसके थ्रू करते हैं, तो वो स्पाइरेकल के थ्रू करते हैं। जो अर्थवॉर्म है वो किसके थ्रू जो है वो श्वसन करते हैं, स्किन के थ्रू करते हैं। और जो फिश है वो किसके थ्रू करता है, गिल्स के थ्रू करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, लग गया यहाँ पे पता ब्रीदिंग इन एनिमल्स के रिगार्डिंग कि जो कॉकरोच है स्पाइरेकल के थ्रू, और जो अर्थ फॉर्म है स्किन के थ्रू रेस्पायर करती है, ब्रीदिंग करती है। और जो फिश है वो गिल्स के थ्रू जो है यानी कि गलफड़ों के थ्रू जो है। और अर्थ फॉर्म जो है यानी कि यहाँ पे स्किन के बारे में बात हो रही है, स्किन यानी कि त्वचा के बारे में बात कर रहे हैं, और गिल्स यानी कि गलफड़े। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्वेटिक ब्रीदिंग क्या होती है। अब हमने ब्रीदिंग के बारे में, श्वसन के बारे में बात की। तो एक्वाटिक में एक्वा का मतलब क्या है, एक्वा का मतलब है यहाँ पे वाटर। ठीक है, तो एक्वेटिक ब्रीदिंग का मतलब है कि वो पानी के अंदर जो है वो ब्रीदिंग करते हैं। तो पानी के अंदर वो कौन सी गैस होती है, आपको ऑप्शन में आ गया ऑक्सीजन है या डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है। तो जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है पानी के अंदर, उसके थ्रू जो है वो ब्रीदिंग करते हैं। तो एक्वेटिक ब्रीदिंग कैसे होती है, पानी के अंदर ब्रीदिंग कैसे होती है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो होती है उसके थ्रू होती है। और जो गिल्स हैं, गलफड़े हैं, वो उस ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, एब्जॉर्व करते हैं, अवशोषित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांट रेस्पिरेशन। अभी हमने एक्वेटिक यानी कि पानी के अंदर की रेस्पिरेशन के बारे में बात की। जो प्लांट है वो रेस्पिरेशन करते हैं, वो श्वसन करते हैं। तो जो प्लांट यानी कि पादप या पौधे हैं वो कैसे करते हैं, तो उनके अंदर छोटे छोटे जो है वो स्टोमेटा यानी कि रंध्र होते हैं। तो थ्रू स्टोमेटा जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं। उन होल्स के थ्रू जो है वो गैस एक्सचेंज होती है, उनके थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं। और ये कब होता है, डे एंड नाइट पे होता है, सुबह और शाम जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं प्लांट्स। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब रेस्पिरेशन के टाइप्स कितने होते हैं, तो रेस्पिरेशन मेनली जो है वो 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है जहाँ पर ऑक्सीजन होती है विद ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के साथ होती है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहा। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है जो विदाउट ऑक्सीजन होती है, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है, उसको हमने क्या कहा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये 2 टाइप आपको पता चल गया रेस्पिरेशन के। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बात कर लेते हैं जो पता होना चाहिए। ठीक है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीदिंग का रेट देखा होगा आपने कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम जो तब सांस कैसे होती है, बड़ी तेज तेज लेते हैं, यानी कि ब्रीदिंग का रेट क्या होता है, इस एरो का मतलब है कि इंक्रीज होता है यानी कि बढ़ता है। ठीक है, मसल्स की बात करें तो यहाँ पे जो मसल्स होती हैं वहाँ पे क्या बनता है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होती है। ब्रेन कंट्रोल ब्रीदिंग, जो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा। एनर्जी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एनर्जी को हम रेस्पिरेशन जो होती है ना, जब हम सांस लेते हैं तो एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं, इस तरीके से एनर्जी और रेस्पिरेशन को हम सेम चीज़ बोल सकते हैं। और रेस्पिरेशन क्या था, यहाँ पे हमने बात की थी केमिकल प्रोसेस के तौर पे हमने देखा था। जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग का मतलब है जब हम हवा को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, वो ब्रीदिंग के इक्वल बनता है। और प्लांट जो है, बोला जाता है कि क्या प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं कि सिर्फ एनिमल्स करते हैं, तो प्लांट ऑल्सो रेस्पायर। ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है, इसे लाइफ गैस कहा जाता है, जीवन गैस कहा जाता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। जो जो चीज़ें हमने अभी तक जो है वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ी, अब उनसे हमें इस चीज़ को करने में जो है वो आसानी हो जाएगी। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, वाई डू लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर, कि जो जीव है वो श्वसन क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन है हमारे पास। टू गेट ऑक्सीजन ओनली, ऑक्सीजन लेने के लिए। टू प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। टू रिमूव CO2, CO2 को हटाने के लिए। टू ग्रो यानी कि बढ़ने के लिए। तो जीव सांस क्यों लेते हैं, तो सांस का मतलब है उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए या यहाँ पे ऊर्जा चाहिए, तो एनर्जी के लिए जो है। रेस्पिरेशन की बात की थी ना अभी मैंने आपको, देखो यहाँ पे बताया था रेस्पिरेशन को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे एनर्जी के इक्वल बोल सकते हैं, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे आ गई हमारे पास कि जो लिविंग है, हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो रेस्पायर क्यों करते हैं, टू प्रोड्यूस एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच प्रोसेस रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड, भोजन से ऊर्जा किस प्रक्रिया से निकलती है, डाइजेशन से, रेस्पिरेशन से, सर्कुलेशन से, एक्सक्रीशन से। तो भोजन से ऊर्जा निकलती है बोला जा रहा है, तो वो निकलती है रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन के दौरान ऊर्जा जो एनर्जी रिलीज होती है खाने से बोला जा रहा है, तो रेस्पिरेशन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रीदिंग क्या है, यानी कि सांस लेना क्या है, केमिकल प्रोसेस है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, डाइजेशन है, सर्कुलेशन है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, ब्रीदिंग। और मैं ये ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि ये कैसी प्रोसेस है। यहाँ पे ब्रीदिंग का मतलब है जब हम गैसेज को एक्सचेंज करते हैं। रेस्पिरेशन को हम एनर्जी के इक्वल भी बोल सकते हैं, है ना, और साथ में जो है वो उसको केमिकल प्रोसेस भी बोल सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे बात हो रही है वो कैसी है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में, गैसों का आदान प्रदान हम इसे बोल सकते हैं ब्रीदिंग को, ठीक है, सांस लेने को यानी कि श्वास लेने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज टेकन इन ड्यूरिंग ब्रीदिंग, जब आप ब्रीद करते हो तो आप जो है वो कौन सी गैस जो है वो अंदर लेते हो, तो ऑब्वियसली कौन सी ली जाती है, O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस जो है वो अंदर ली जाती है ब्रीदिंग के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, कि गैस बाहर कौन सी निकाली जाती है, तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो CO2 गैस है उसको बाहर निकाला जाता है रेस्पिरेशन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन वी इनहेल, ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था पीछे कि जब हम श्वास अंदर लेते हैं, अंदर के बारे में बात हो रही है, इनहेलेशन होती है, तो क्या होता है, तो फेफड़े क्या हो जाते हैं, वहाँ पे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, चेस्ट कैविटी एक्सपैंड होती है यानी कि फैलती है, एयर बाहर निकलती है, डायफ्राम शिथिल हो जाता है, तो जो चेस्ट कैविटी है वो क्या हो जाती है, फैलती है, एक्सपैंड हो जाती है। वहीं पर एक्सहेलेशन की बात करते हैं तो सिकुड़ने की बात हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पे विच ऑर्गन हेल्प्स इन ब्रीदिंग, जो आपका श्वसन में कौन सा अंग जो है वो मदद करता है, तो श्वसन में हेल्प करते हैं हमारे फेफड़े यानी कि लंग्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेज ड्यूरिंग, इनमें से जो 4 ऑप्शंस हैं, ब्रीदिंग रेट जो है वो कब बढ़ता है, सोते समय, बैठते समय, व्यायाम करते समय, पढ़ते समय। तो एक्सरसाइज के टाइम पे सबसे ज़्यादा ब्रीदिंग रेट जो है आपका बढ़ता है, श्वसन दर बढ़ती है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि कॉकरोच किसके द्वारा श्वसन करता है, तो कॉकरोच करता है आपका स्पाइरेकल्स के थ्रू करता है। और जो अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म करता है आपका किसके थ्रू, स्किन के थ्रू करता है। और जो फिशेज होती हैं इस चैप्टर में इन 3 चीज़ों के बारे में आपको मेनली बोला गया है, तो वो ये होगा। और जो ह्यूमन है वो लंग्स के थ्रू हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, यही क्वेश्चन अभी मैंने बता दिया कि जो केंचुआ है किसके द्वारा श्वसन करता है, तो वो स्किन के थ्रू करता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वेटिक एनिमल, यानी कि अब यहाँ पर डायरेक्ट एनिमल का नाम नहीं लिया है, एक्वेटिक जो पानी में रहते हैं तो वो ब्रीद करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, तो वो यहाँ पे गिल्स यानी कि गलफड़ों के थ्रू जो है वो करते हैं श्वसन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच गैस इज डिजॉल्व्ड इन वाटर फॉर एक्वेटिक एनिमल्स, जो जलीय जीव होते हैं उनके लिए पानी में कौन सी गैस जो है वो घुली होती है, तो पानी में जो घुली है वो होती है ऑक्सीजन गैस घुली होती है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्या प्लांट रेस्पायर करते हैं, तो यस, जो प्लांट है वो भी श्वसन करते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू, जो प्लांट्स हैं वो गैसों का आदान प्रदान करते हैं, तो वो गैसेस को किसके थ्रू एक्सचेंज करते हैं, रूट्स के, लीव्स के, स्टेम के या फ्लावर के। तो लीव्स के अंदर यानी कि पत्तियों में होते हैं स्टोमेटा, उनके थ्रू वो गैसों का आदान प्रदान करते हैं। पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहेंगे, स्टोमेटा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू वी ब्रीद आउट, हम क्या बाहर निकालते हैं, तो बाहर निकालने की जब बात होती है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो यहाँ पे सिंगल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्या बोला गया है यहाँ पे कि ब्रीदिंग जो है एक फिजिकल प्रोसेस है, 2 चीज़ों के बारे में मैंने बताया था, एक रेस्पिरेशन की बात की थी हमने और एक ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग कैसी है, फिजिकल प्रोसेस है, जैसे हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं। तो आपका जो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, रीज़न दिया है इस चीज़ के पीछे कि इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस ओनली, इसमें केवल हम जो है जो फिजिकल प्रोसेस होती है इसमें हम
इनहेल और एक्सेल करते हैं, यानी कि गैसों का एक्सचेंज करते हैं सिर्फ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा कि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि जो रेस्पिरेशन है वो एक केमिकल प्रोसेस है। और यहाँ पे जो ब्रीदिंग है इसमें जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है, सिर्फ केवल गैसों का आदान प्रदान होता है। और ये जो है वो रीज़न करेक्ट दिया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन यहाँ पे असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, कथन कारण का, कि प्लांट रेस्पायर ऑल द टाइम। जो प्लांट है वो हर समय श्वसन करते हैं, बोला जा रहा है। दे नीड एनर्जी फॉर लाइफ प्रोसेसेस। उन्हें जीवन क्रियाओं के लिए जो है वो एनर्जी चाहिए, यानी कि जो है लाइफ प्रोसेसेस के लिए, जीवन क्रियाओं के लिए ऊर्जा चाहिए। तो यहाँ पर आपका दोनों चीज़ें जो है वो बिल्कुल सही है। प्लांट हर समय जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, बोथ ट्रू और रीजन करेक्ट है, ठीक है। इनको जो है वो ऊर्जा चाहिए होती है जीवन की जो भी क्रियाएं करनी है, खाना बनाना है, जो चीज़ें भी करनी है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। यही मैंने आप लोगों के साथ में अभी बताया था कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस बोला गया है। क्या अंतर है? कोई डिफरेंस नहीं है, पहली ऑप्शन है हमारे पास। ब्रीदिंग एक फिजिकल है और जो आपका रेस्पिरेशन है वो केमिकल प्रोसेस है, बिल्कुल यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसी के बारे में हमने अभी जो है वो बात की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज रेस्पिरेशन अकर इन सेल्स। जो सेल्स है, हमने कहा था कि जो रेस्पिरेशन है, पहली बात जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ पर होता है। तो रेस्पिरेशन है आप कैसी प्रोसेस है? ये एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया यानी कि केमिकल प्रोसेस है। और ये होती कहाँ पर है? रेस्पिरेशन जो है वो होती है आपके सेल्स में होती है रेस्पिरेशन, और मेनली कहाँ पे? तो ये है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन अकर्स विदाउट ऑक्सीजन। अब हमने कहा था रेस्पिरेशन टू टाइप की है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन के बिना कौन सा श्वसन होता है? तो वो होती है एनएरोबिक, यानी कि अवायवीय श्वसन होता है जो विदाउट ऑक्सीजन होता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन है जो कि ऑक्सीजन के साथ में होता है। तो बिना पूछा तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। यानी कि मनुष्य में अवायवीय श्वसन में क्या बनता है? अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, CO2, ऑक्सीजन। तो इनमें से जो बनता है वो बनेगा आपका लैक्टिक एसिड। ये भी मैं आप लोगों को जो है वो बता चुकी हूँ पीछे कि मनुष्य में जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, अवायवीय श्वसन, तो उस समय जो है वो क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड बनता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्लियर हो गया। विच पार्ट कंट्रोल ब्रीदिंग रेट। श्वसन दर को कौन नियंत्रित करता है? तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ऑप्शन है आपके पास हार्ट, ब्रेन, लंग्स या किडनी। तो करेक्ट आंसर होगा श्वसन दर को हमारा जो मस्तिष्क है यानी कि माइंड या ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मैं बता चुकी हूँ। देखो, कॉन्सेप्ट समझना पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो NCERT की बुक में बहुत कुछ है, उसमें से जो चीज़ें मेन है, जो इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाया। उसी के ऊपर कॉन्सेप्ट विद हम MCQs जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन डायफ्राम जो है, यानी कि जो डायफ्राम है वो क्या होता है? डायफ्राम सिकुड़ता है, फैलता है, शिथिल हो जाता है, कुछ नहीं होता है। तो देखो, इनहेल मैंने बता दिया आपको पीछे, और एक्सहेल दो चीज़ें हैं। तो जब इनहेल करते हैं तो उस टाइम पे क्या हो जाता है? एक्सपैंड होता है, और एक्सहेल के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, श्वास छोड़ते समय बोला गया, डायफ्राम के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर आपको चेस्ट के बारे में पूछा होता, ठीक है, अगर आपको चेस्ट के बारे में पूछा होता है ना, तो इनहेल करते टाइम जो है वो क्या हो जाती? एक्सपैंड हो जाती, और एक्सहेल करते टाइम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे डायफ्राम पूछा है कि एक्सहेलेशन के टाइम पे श्वास छोड़ते समय जो डायफ्राम है वो क्या हो जाता है? रिलैक्स हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिज्म यूजेस ट्रैकियल सिस्टम। यहाँ पे कौन सा जीव ट्रैकियल सिस्टम का उपयोग करता है? ट्रैकिया जिसमें होता है, मछली, कॉकरोच, मानव और केंचुआ। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। जो ट्रैकिया है वो आपका यहाँ पे ट्रैकियल सिस्टम का उपयोग करता है, ट्रैकिया
यहाँ पे कॉकरोच में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज ब्रीदिंग रेट। तो ब्रीदिंग रेट कौन बढ़ाता है? तो रिलैक्स होकर ब्रीदिंग रेट नहीं बढ़ेगा। जब आप एक्सरसाइज करोगे, भागने दौड़ने का काम करोगे, तो आपका जो है वो ब्रीदिंग रेट बढ़ता है। अब हम केस स्टडी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या कहा गया है कि रवि रन्स फास्ट एंड स्टार्ट ब्रीदिंग हैबिली। रवि तेज दौड़ता है और तेजी से दौड़ने पर जो है वो सांस लेने लगता है। तेजी से मतलब वो तेज दौड़ रहा है और तेजी से सांस लेने लगता है। तो यहाँ पे बोला है कि व्हाई डज ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस। अब हम चलेंगे, जैसे यहाँ पे बोला गया है व्हाई डज ब्रीदिंग रेट इंक्रीज। ब्रीदिंग रेट क्यों बढ़ता है? टू टेक मोर ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑप्शन में बोला कि अधिक ऑक्सीजन लेने के लिए श्वसन दर बढ़ती है, उस वजह से बढ़ी, सोने के लिए, पाचन के लिए, या कोई रीज़न नहीं था। तो ये ब्रीदिंग रेट जो है वो क्यों बढ़ती है, यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि रवि रन्स फास्ट, रवि तेज दौड़ता है और तेजी से सांस लेने लगता है। तो वो इसलिए तेजी से सांस लेने लगता है क्योंकि उसको और ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो टू टेक मोर ऑक्सीजन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में अकर इन मसल्स। मांसपेशियों में कौन सी टाइप का जो है वो श्वसन होता है मसल्स में? एरोबिक, एनारोबिक, बोथ या नन? तो ऑप्शन बी एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड जो है वो निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड केस बोला है कि एक मछली है, पानी में रहती है और गलफड़ों से श्वसन करती है। तो व्हाट डज फिश टेक फ्रॉम वाटर। मछली पानी से क्या लेती है? तो मछली पानी से ऑक्सीजन लेती है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो खुली होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है व्हाई इज ब्रीदिंग डिफिकल्ट आउटसाइड वाटर। पानी के बाहर श्वसन कठिन क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं होती है, उस वजह से हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे गलफड़े, आप इस तरीके से भी बोल सकते हो, देखो कि ब्रीदिंग डिफिकल्ट हो जाता है आउटसाइड वाटर। लेकिन मेन चीज़ क्या है? एक तो बात है कि ऑक्सीजन नहीं होती है, ये तो बात सही है। क्यों कठिन हो जाता है? क्योंकि जो उनके गिल्स होते हैं ना, गलफड़े, मेन रीज़न वो है कि जो उनके गलफड़े होते हैं वो वहाँ पे काम नहीं करते हैं और उसकी भी वजह से ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है। तो ऑप्शन ए हम जो है यहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे इसको, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड केस पे क्या बोला गया है? प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा। जो पौधे हैं वो स्टोमेटा के थ्रू जो है वो गैसों का आदान प्रदान करते हैं, जिन्हें हमने रंध्र कहा, उनके थ्रू। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि व्हेन डू प्लांट रेस्पायर। जो पौधे हैं वो कब रेस्पायर करते हैं? केवल दिन में करते हैं, केवल रात में करते हैं, या हर समय वो सांस ले सकते हैं, श्वसन कर सकते हैं? तो बिल्कुल ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो वो हर समय करते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि विच गैस इज रिलीज्ड इन ए रेस्पिरेशन। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं, तो कौन सी गैस निकलती है? तो निकलने के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और हम कौन सी लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ब्रीदिंग। जो ब्रीदिंग है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर कौन सी जो रीज़न है वो कौन सा यहाँ पे कथन है वो सही है? ये एनर्जी को रिलीज करता है, इट रिलीजेज एनर्जी, इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रीदिंग होती है, मैकेनिकल प्रोसेस है, प्रोड्यूस करता है एटीपी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक यांत्रिक प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर, यहाँ पे ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे ये इस क्वेश्चन को हमने देख लिया। कंसीडर द स्टेटमेंट, यहाँ पे निम्न कथनों पर विचार करना है। बोला जा रहा है कि रेस्पिरेशन अकर्स ओनली इन लंग्स, कि जो रेस्पिरेशन होती है वो कहाँ पे होती है? लंग्स पे होती है। श्वसन हम लंग्स के थ्रू करते हैं। रेस्पिरेशन सभी सेल्स में होती है, यहाँ पे ये बोला गया है, तो करेक्ट आंसर होगा केवल सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे लंग्स के थ्रू यहाँ पे अकर्स ओनली, रेस्पिरेशन जो है वो लंग्स के थ्रू नहीं होती है, कहीं पे स्पायरिकल, कहीं पर स्किन, सबके थ्रू होती है। ठीक है, और यहाँ पे सभी सेल्स में होती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू। रेस्पिरेशन से रिलेटेड कौन सी यहाँ पर नहीं है? तो रेस्पिरेशन जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होती है उसमें खाने को, जो खाना हम सबसे पहले ग्रहण करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, यहाँ पे गैस एक्सचेंजेस होती है, यही नहीं होती है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है यहाँ पे, बाकी सारी हो जाएंगी। गैस एक्सचेंज में ब्रीदिंग नॉट फुल रेस्पिरेशन। ठीक है, यानी कि गैस एक्सचेंज का मतलब है सिर्फ ब्रीदिंग के बारे में बात करें, फुल रेस्पिरेशन नहीं है। वाई डू अर्थवॉर्म कम आउट ड्यूरिंग रेन। जो आपने देखा होगा कि अर्थवॉर्म्स होती हैं वो सिर्फ जो है वो रेन के टाइम पे, बारिश के टाइम पे निकलते हैं, बाहर आते हैं। क्यों आते हैं?
खाने के लिए। मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसीलिए वो ऑक्सीजन लेने के लिए आते हैं। तो बिल्कुल ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन सॉइल, उसकी वजह से केंचुए जो है वो बाहर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको मैच करना है करेक्टली। तो आपको पता ही है इन चीज़ों के बारे में कि जो कॉकरोच है वो स्पाइरिकल के थ्रू करते हैं श्वसन, जो फिश है वो गिल्स के थ्रू, अर्थवॉर्म स्किन के थ्रू। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीजेज इन मसल्स, यदि मांसपेशियों को ऑक्सीजन कम मिले तो व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा? कोई रेस्पिरेशन नहीं होगी, एरोबिक रेस्पिरेशन बढ़ जाएगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगी, और एनर्जी जो है वो कंप्लीटली जो है वो रुक जाएगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। यदि मांसपेशियों को ऑक्सीजन कम मिलती है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो शुरू हो जाती है, अवायवीय श्वसन शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज मोर एनर्जी, सबसे ज़्यादा अधिक ऊर्जा कौन देता है? ब्रीदिंग, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन या एक्सहेलेशन? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो हमें मोर एनर्जी देता है, क्योंकि यहाँ पे ये किसके साथ होती है? ये ऑक्सीजन के साथ में होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, और विदाउट ऑक्सीजन होती है आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो मोर एनर्जी देता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको गलत बताना है कौन सा है। तो जो मछली है गलफड़ों का उपयोग करती है, बिल्कुल सही है। कॉकरोच जो है वो फेफड़ों से नहीं बल्कि स्पाइरिकल के थ्रू श्वसन करते हैं, और अर्थवॉर्म आपकी स्किन के थ्रू करती है, ये सही था। ह्यूमन लंग्स के थ्रू करते हैं, बाकी सारी सही हैं, सिर्फ ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा क्योंकि ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन, श्वसन में ऑक्सीजन की भूमिका क्या है? ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है श्वसन में? ये भोजन को तोड़ती है ऑक्सीजन, ऊर्जा निकालने में मदद करती है, CO2 को बनाती है, या आपके रेस्पिरेशन को रोकती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये क्या करती है? हेल्प करती है खाने को और एनर्जी को रिलीज करने के लिए, खाने के टाइम पे हेल्प रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ पर्सन इज ब्रीदिंग नॉर्मली बट नॉट गेटिंग एनर्जी, एक व्यक्ति सांस ले रहा है लेकिन ऊर्जा नहीं मिल रही है उसे। तो इसका मतलब क्या है? वो क्यों ऐसी चीज़ हो रही है? क्योंकि यहाँ पे जो रेस्पिरेशन है इज नॉट हैपनिंग इन ऑल सेल, वो सभी सेल्स में नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इसकी वजह से जो है वो ऊर्जा उसको नहीं मिल रही है, सांस तो वो ले रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन में बोला है कि ब्रीदिंग स्टॉप्स, अगर ब्रीदिंग मतलब ब्रीदिंग स्टॉप यानी कि जो रेस्पिरेशन है वो रुक रहा है, श्वास रुकने पर श्वसन रुक जाता है, ये बोला जा रहा है कथन में। ऑक्सीजन जो है, रीज़न दिया जा रहा है कि ऑक्सीजन सप्लाई स्टॉप्स, ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है वो रुक जाती है, यहाँ पे बोला जा रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। ठीक है, अगर आपकी श्वास रुकती है तो श्वसन भी रुक जाता है, और ऑक्सीजन जो है वो इसकी आपूर्ति को रुक यहाँ पे ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है वो रुक जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिश डाई क्विकली आउटसाइड वाटर, बिल्कुल सही है, बाहर निकालते तो मर जाएगी। गिल्स कैन नॉट ऑब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एफिशिएंटली, यानी कि गलफड़े हवा से ऑक्सीजन सही से नहीं ले पाते हैं, ये यहाँ पे है। तो ये ए यानी कि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये इस चीज़ का जो है वो अच्छे से एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। हमने सारी चीज़ें यहाँ पे देख ली। रेस्पिरेशन जो है वो जीवों के बारे में, यानी कि श्वसन जीवों में किस तरीके से होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते थे, वो मैंने आपको सारे यहाँ पे बता दिए। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है ना, तो आप लोगों ने जो है वो कमेंट सेक्शन पे बताना है, और वहाँ पे मैं आप लोगों के डाउट जो है वो क्लियर कर दूँगी। और आप जो है वो प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, और फिर भी अगर आप लोगों को कोई चीज़ नहीं मिल पाती है तो आपने कमेंट सेक्शन पे पूछना है, मैं आपको वहाँ पे बता दूँगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।